नमस्कार प्यारे बच्चों, हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 की, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। कंप्लीमेंट शब्द का अगर हिंदी में अर्थ देखें हम, तो वो होता है पूरक। पूरक का मतलब जो किसी चीज को पूरा कर दे। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है 100 ml का, ठीक है, और इस बीकर में मान लीजिए 65 ml तक पानी भरा हुआ है। तो इस 65 का पूरक क्या होगा, या इसका कंप्लीमेंट अगर हम कहें तो वो क्या होगा। इस हिस्से में पानी है और कितना पानी चाहिए कि ये बीकर पूरा भर जाए। जितना पानी हमें और चाहिए वो कंप्लीमेंट होगा। अगर हम इस पोर्शन को ए नाम दे दें तो ये पोर्शन जो है ये ए का कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए मींस जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट निकालना है उस सेट में जो चीज नहीं है वो चीज उसके कंप्लीमेंट में आ जाएगी। अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो ये जो बीकर है इसको हम एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। मान लीजिए कि U एक यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। देन कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए उसका एक सबसेट या उसका एक पार्ट होगा। जैसे यहां पर जो पानी से भरा हुआ पार्ट है उसको मैंने ए ले लिया। देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए डैश, ये इसकी नोटेशन है। ए डैश से लिखेंगे कंप्लीमेंट को, ए के ऊपर यहां डैश लगा दीजिए, वो ए के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये होगा क्या, ए डैश इज द सेट ऑफ एक्स where x belongs to u and x does not belong to a, means इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, इसका वो पार्ट जो a में कवर नहीं हो पाया वो a के कंप्लीमेंट में आ जाएगा। जैसे इसके लिए आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 20 दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। यहां आपको एक यूनिवर्सल सेट u दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a एक सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9। अब a का कंप्लीमेंट अगर आपने निकालना है तो आपने क्या देखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जो U में तो हैं, U से बिलोंग करते हैं लेकिन A से बिलोंग नहीं करते। मींस U के वो एलिमेंट्स ले लीजिए जो A में नहीं है, या यूं कहें कि A के जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के जो जो भी एलिमेंट्स बच गए U में उन सबको आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 A में आ चुका है, इसको नहीं लेंगे। 2 जो है वो U में है लेकिन A में नहीं है, 2 को ले लेंगे। इसी प्रकार से 3 नहीं लेंगे क्योंकि वो A में है, 4 ले लेंगे। मींस वो सभी एलिमेंट्स ले लेंगे जो आपके U में है लेकिन A में नहीं है। A के एलिमेंट्स को छोड़ के सभी एलिमेंट्स ले लेंगे जो U में है लेकिन A में नहीं है। ये A डैश या A का कंप्लीमेंट हो गया। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 21 जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ बोलने से ही समझ आ जाएगा आपको। उसमें आपको बोला गया है कि U एक स्कूल के 11th क्लास के बच्चों का सेट है जो एक को एजुकेशनल स्कूल है, और A उस स्कूल की 11th क्लास की लड़कियों का सेट है। आपने A डैश निकालना है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो U में तो हैं, मतलब 11th क्लास में तो हैं लेकिन A में नहीं है, मींस वो लड़कियां नहीं है। A में तो सभी लड़कियां आ गई ना, तो कौन होंगे, सभी लड़के। क्लियर सी बात है कि जो 11th क्लास में है लेकिन लड़कियां नहीं है तो वो कौन है, लड़के हैं। तो लड़कों का जो सेट होगा वो A डैश हो जाएगा। आइए हम एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 22। इस एग्जांपल को अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये कंप्लीमेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 U, और एक सेट A दे रखा है 2 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें, और B सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 और 5। आपको वहां पे 4 चीजें निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले A डैश। A डैश के लिए हम क्या करेंगे, A के एलिमेंट्स को छोड़ के U के सभी एलिमेंट्स ले लेंगे। तो U के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 हैं और हमें छोड़ने कौन से हैं, A के एलिमेंट्स, मतलब 2 और 3 को छोड़कर बाकी जो बच गए, मींस 2 और 3 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गए 1 4 5 और 6, ये A डैश आ गए। इसी तरह से आप B डैश निकालेंगे तो 3 4 5 को छोड़ दीजिए, 3 4 5, बाकी सभी एलिमेंट्स ले लीजिए, 1 2 और 6 बच गए, वो हमने ले लिए। तो इस प्रकार से A डैश और B डैश निकल गए। फिर अगली चीज पूछी गई है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश और B डैश आपके पास है ही, आप इनका इंटरसेक्शन कीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो कॉमन एलिमेंट आपको 1 दिखाई दे रहा है,
4 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 6 कॉमन है, तो 1 और 6 दो कॉमन एलिमेंट्स आ गए। ये हो गया आपका A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अगली चीज इसमें पूछी गई है A यूनियन B डैश। तो इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले आप A यूनियन B करेंगे, जो आएगा उसका कंप्लीमेंट, डैश का मतलब कंप्लीमेंट करना है उसका। पहले आप A यूनियन B ले लीजिए। A यूनियन B क्या होगा? A के एलिमेंट्स लेंगे पहले 2 3, फिर B के एलिमेंट्स लेंगे 3 4 5। 3 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार आ चुका है, जो एलिमेंट कॉमन हो दोनों में उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर 4 और 5 ये दो एलिमेंट्स और आ जाएंगे। इसमें आप चेक कर लीजिए कि A और B दोनों के सभी एलिमेंट्स आ गए, तो ये सेट हमारा A यूनियन B कंप्लीट हो गया। अब ऊपर डैश लगा है, मींस इसका कंप्लीमेंट देखना है हमने। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स देख लीजिए कौन कौन से बच गए। 2 3 4 5 को छोड़ दीजिए, 2 3 4 5 बचा क्या? 1 और 6। ये आ गया A यूनियन B डैश। अब इस क्वेश्चन में आपको लास्ट में एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि प्रूव दैट A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये प्रूव करना है। अब आप यहां देखेंगे तो ये चीज प्रूव हो चुकी है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकाला, वो 1 6 आया, ये चीज 1 6 आ गई। इसी प्रकार से A यूनियन B डैश किया, वो भी 1 6 आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी उतनी ही है और राइट हैंड साइड भी उतनी ही है। यही आपने प्रूव करना था। अब इस चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये जो चीज हमने यहां प्रूव की है ये हर जगह ट्रू है। मींस कोई भी यूनिवर्सल सेट लेकर के और कोई भी दो सेट्स उससे रिलेटेड A और B लेके आप इस चीज को और इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। इसी प्रकार से अगर आप A इंटरसेक्शन B डैश करते हैं तो उसमें A डैश यूनियन B डैश हो जाएगा। मींस अगर ये यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन आ जाए तो यहां इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन आ जाएगा। ये जो रूल है या ये जो लॉ है इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है डी मॉर्गन्स लॉ, और ये हर दो सेट्स के लिए ट्रू होगा। तो ये कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है ये लॉ। आप पेज नंबर 20 पर देखेंगे अपनी बुक में, जहां एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है कंप्लीमेंट सेट्स की, जिसमें सेकंड नंबर पर आपको यही प्रॉपर्टी दी हुई है। इसके अलावा 3 प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको बताया गया कि A और A डैश का अगर आप यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। A और A डैश का अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो वो फाई आ जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। इस चीज को आप यहां बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे आप A और A डैश का यूनियन करते हैं, A सेट आपका ये पड़ा है और A डैश आपका ये पड़ा है। जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो U में है। यहां पर जो बीकर का मैंने एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल है इसके लिए। A मान लीजिए 65 ml पानी है और A डैश जो है वो खाली हिस्सा, जो 35 ml वाला खाली हिस्सा था वो हो गया। इन दोनों को मिला दें तो आपका टोटल 100 ml का बीकर बन जाता है, जिसको हमने U नाम दिया था। इसी प्रकार से अगर आप A और A डैश का इंटरसेक्शन करना चाहें तो आप ये देखिए A ये है और A डैश ये है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। कारण बिल्कुल सीधा सा है कि A डैश में हम एलिमेंट्स ही वो लेते हैं जो A में नहीं है। मींस इनमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, और जब दोनों में कॉमन एलिमेंट ही नहीं होगा तो इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा? एम्प्टी सेट या फाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है उसमें आपको दिया गया है डबल कंप्लीमेंट का लॉ। डबल कंप्लीमेंट का लॉ क्या कहता है? A डैश का डैश, मींस कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करेंगे तो A खुद आ जाएगा। जैसे आप यहां भी इस चीज को करके देख सकते हैं। A सेट ये हो गया, A डैश ये हो गया। आप जब इस A डैश का फिर से कंप्लीमेंट करेंगे, A के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट मींस डबल कंप्लीमेंट करेंगे, तो आप क्या देखेंगे? A डैश ये है, इसका जब आप कंप्लीमेंट करेंगे तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर क्या बचा? 2 और 3, 2 3 आएगा, वो A हो जाएगा। दैट मीन्स डबल कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट इटसेल्फ, वो सेट खुद ही आ जाएगा। लॉ नंबर 4 जो है, चौथा रूल, वो है कि फाई का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा और
यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट जो है वो 5 होगा। ये बात भी बहुत सीधी सी है। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का जब आप कंप्लीमेंट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो एलिमेंट्स जो एम्प्टी सेट में नहीं है वो सारे के सारे ले लेंगे। एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, तो उसके कंप्लीमेंट में क्या होगा, सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप u का कंप्लीमेंट करेंगे, जैसे ये u है, इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, वो एलिमेंट्स जो u में नहीं है वो लेंगे हम। अब u में कौन से एलिमेंट नहीं है, सारे ही तो हैं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो u में नहीं हो। मींस u का जब हम कंप्लीमेंट करेंगे तो हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। कोई एलिमेंट नहीं मिलने का मतलब एम्प्टी सेट आपका जवाब आ जाएगा। तो ये 4 लॉज हैं जो मैंने आपको बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में करवाए हैं। बहुत मुश्किल कंसेप्ट भी नहीं है ये, आप एक बार बुक में भी देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। इस पूरी डिस्कशन के बेस पे एक्सरसाइज 1.5 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। अगली एक्सरसाइज में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन की जो हमने ऑपरेशन किए हैं, या डिफरेंस का जो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है, उन तीनों ऑपरेशंस के बेसिस पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।